एवरीवन वेलकम टू सीखने का सफ़र। तो आज हम करने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम की रिवीजन। 2 लेक्चर्स में हम रिवीजन कर चुके हैं, आज हमारे थर्ड पे। देखो, लास्ट लेक्चर में हम समझ चुके थे कि कर्नल क्या होता है। फिर भी मैं रिपीट कर देती हूँ कि कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर होता है, यानी कि हार्ट होता है। ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में मीडिएटर का काम करता है। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो एप्लीकेशन और हार्डवेयर के बीच में जो बातचीत करवाता है वो कर्नल होता है। ठीक है। अगर एप्लीकेशन को प्रिंटर, रैम, सीपीयू या हार्ड डिस्क यूज़ करनी है तो वो डायरेक्टली हार्डवेयर से बात नहीं कर सकते। वो पहले कर्नल के पास रिक्वेस्ट भेजते हैं और फिर कर्नल हार्डवेयर को कमांड देता है। ठीक है। रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं इसका। सोचो एक कंपनी है, ठीक है, उसके अंदर एम्प्लॉय है, उसको मान के चलो तुम एप्लीकेशन, और जो मैनेजर है उसको मान के चलो कर्नल, और जो मशीन्स हैं वो है हार्डवेयर। ठीक है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, जो एम्प्लॉयज़ और मशीन्स हैं उनका डायरेक्ट बातचीत नहीं होती। उनके बीच में डायरेक्ट बातचीत कौन कराता है? मैनेजर। एम्प्लॉय मशीन को डायरेक्टली ऑर्डर नहीं दे सकता। ठीक है। पहले मैनेजर के पास रिक्वेस्ट जाएगी, मैनेजर डिसाइड करेगा और मशीन को कमांड देगा। इस तरह कर्नल भी काम करता है। ठीक है। तो आज हम करने वाले हैं स्टार्ट टाइप्स ऑफ कर्नल। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँ तो हमारे पास आता है मोनोलिथिक कर्नल। मोनोलिथिक कर्नल में मोनो का मतलब होता है वन, यानी कि एक, और मोनोलिथिक कर्नल में ऑपरेटिंग सिस्टम की ऑलमोस्ट सारी सर्विसेज एक ही कर्नल स्पेस के अंदर होती हैं। ठीक है। एक ही कर्नल स्पेस के अंदर अब क्या क्या चीज़ें होती हैं, जैसे फाइल मैनेजमेंट हो गया, मेमोरी मैनेजमेंट हो गया, प्रोसेस मैनेजमेंट हो गया, डिवाइस ड्राइवर्स हो गया, सीपीयू शेड्यूलिंग हो गई, नेटवर्किंग हो गई। ये सब कर्नल स्पेस के अंदर ही एग्जीक्यूट होते हैं, इसीलिए इसे मोनोलिथिक कर्नल कहते हैं, यानी कि सारी सर्विसेज एक ही कर्नल स्पेस के अंदर। ठीक है। इसका फ़ायदा क्या है? देखो, अब सारी चीज़ें एक ही जगह पे। अब मान लो आप लोग 5 दोस्त हो और पांचों एक ही रूम में रहते हो। ठीक है। तो आपके बीच में जो कम्युनिकेशन होगी वो वेरी फास्ट होगी। अगर आप अलग अलग में रहते तो आपको थोड़ा ट्रैवल करके जाना पड़ता है ना। तो इसीलिए जो मॉड्यूल्स हैं जितने भी, ये सब एक ही मेमोरी स्पेस में हैं, तो इसलिए एक मॉड्यूल से दूसरे मॉड्यूल तक पहुंचने में बहुत कम टाइम लगता है। ठीक है। नेक्स्ट है इसके अंदर लेस कम्युनिकेशन ओवरहेड। लेस अफेक्टेड कम्युनिकेशन भी कह सकते हैं हम इसको, यानी कि कम्युनिकेशन के टाइम एक्स्ट्रा कोपिंग या मैसेज पासिंग नहीं होती, इसीलिए सीपीयू का एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट नहीं होता। ये परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है। अगली चीज़ है हमारे पास इसमें कि हार्डवेयर से डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर पाता है। ये कैसे? अब कर्नल के पास डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं, इसलिए जब एप्लीकेशन कोई भी रिक्वेस्ट करती है, फॉर एग्जांपल एप्लीकेशन ने रिक्वेस्ट की कि प्रिंट करना है, तो कर्नल डायरेक्टली प्रिंटर ड्राइवर को कमांड देता है, फिर ड्राइवर प्रिंटर को कमांड देता है ना। इसका फ्लो ऐसा है, इसके अंदर ऐसा नहीं कि अलग अलग जगह है, उनको कहीं जाना पड़ रहा है कमांड देने के लिए, नो, सेम मेमोरी स्पेस के अंदर। तो एप्लीकेशन से कर्नल को कमांड गई, कमांड से प्रिंटर ड्राइवर के बाद, अब वो कर्नल स्पेस के अंदर ही था, है ना, इसीलिए जल्दी हो गया। सब सर्विसेज कर्नल मोड में होती हैं, ये तो हम पढ़ लिया। उसके बाद ये फास्ट क्यों है? अब मान लो कि एक फ़ाइल मैनेजर को मेमोरी मैनेजर से डाटा चाहिए। ठीक है। अब मेमोरी मैनेजर भी उसी कर्नल स्पेस में है और जो अपना फाइल मैनेजर है वो भी उसी कर्नल स्पेस में है। तो मोनोलिथिक कर्नल में क्या होगा, वो डायरेक्ट कॉल कर लेगा। ठीक है। तो बस इसी वजह से लिनक्स बहुत फास्ट मतलब फास्ट माना जाता है, क्योंकि उसमें मोनोलिथिक यूज़ हो जाता है। इसके डिसएडवांटेज क्या हैं? अगर कर्नल का एक भी मॉड्यूल क्रैश हो गया, जैसे डिवाइस ड्राइवर, अब वो सब एक मेमोरी स्पेस में है तो पूरा कर्नल क्रैश हो सकता है उस वजह से, और अगर कर्नल क्रैश हो गया तो पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम क्रैश हो सकता है। ठीक है। तो अगर देखा जाए तो इसकी मेन डिसएडवांटेज क्या है कि एक मॉड्यूल फेल तो पूरा कर्नल फेल, और इसमें डिबगिंग डिफ़िकल्ट होती है, और सिक्योरिटी कंपैरेटिवली कम होती है क्योंकि सब कर्नल मोड में एग्जीक्यूट हो रही होती हैं सारी चीज़ें, है ना। अब सेकंड हमारे पास आता है माइक्रो कर्नल। ये दूसरा टाइप है कर्नल का। तो सबसे पहले इसका नाम समझे हम, तो माइक्रो का मतलब क्या समझ रहे हो आप? जैसे उसके अंदर मोनो का मतलब वन था, माइक्रो का मतलब स्मॉल होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं स्मॉल कर्नल। यानी कि कर्नल के अंदर सिर्फ सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शंस रहेंगे, उसके अंदर सब कुछ ही कर्नल में था, यहाँ पे सिर्फ इम्पोर्टेंट फंक्शंस रहेंगे और बाकी सारी सर्विसेज बाहर चली जाएंगी।
अगर हम डिफरेंस समझे तो मोनोलिथिक में सब कुछ कर्नल के अंदर था और माइक्रो के अंदर सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ें उसके अंदर हैं, बाकी सारी चीज़ें बाहर हैं। और जो माइक्रो कर्नल होता है ना वो लेस बल्कि होता है, और जो मोनो कर्नल होता है वो ज़्यादा बल्कि होता था, क्योंकि उसके अंदर सब कुछ एक ही जगह होता था कर्नल के अंदर। इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ें तो ऑब्वियसली लेस बल्कि होगा, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास इसके अंदर आता है कि मतलब एक एग्जांपल देखते हैं हम इसका, कि सोचो हम ट्रैवल कर रहे हैं और एक बैग में हमारे पास 10 कपड़े हैं और 5 जूते हैं, एक लैपटॉप है, एक बुक्स हैं, और बहुत हैवी हो गया हमारा बैग। अब सिर्फ 2 कपड़े, लैपटॉप, फ़ोन ले गए हम तो बैग हल्का हो गया। यही माइक्रो कर्नल है कि सिर्फ जिसकी ज़रूरत थी वो हमने लिया। किताबों की हमें कोई ज़रूरत नहीं थी तो हमने रख दी, है ना, क्योंकि पढ़नी हमें होती नहीं। उसके बाद आता है कर्नल में क्या होता है। माइक्रो कर्नल में सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज होती हैं, जैसे आईपीसी हो गया, बेसिक मेमोरी मैनेजमेंट हो गया, सीपीयू शेड्यूलिंग हो गया, बेसिक प्रोसेस मैनेजमेंट हो गया, ठीक है। बाकी सब यूज़र स्पेस में होता है, जैसे डिवाइस ड्राइवर्स, फाइल सिस्टम, नेटवर्क, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ऑडियो, यूएसबी, प्रिंटर, ठीक है। एग्जाम्पल समझे तो एक कंपनी है, मैनेजर के पास सिर्फ इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं, बाकी एचआर, अकाउंटेंट, सेल्स, आईटी, इन सब के पास अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, है ना। मेन काम किसका होता है, मैनेजर का, जो इंपॉर्टेंट होता है। तो मैनेजर हर छोटी चीज़ नहीं करता, यही माइक्रो कर्नल है कि हर छोटी चीज़ अपने पास नहीं रखता। ये ज़्यादा सिक्योर भी है अगर आपको पता हो तो। क्यों? क्योंकि ड्राइवर्स और फाइल सिस्टम कर्नल के अंदर नहीं है, तो यूज़र स्पेस में होते हैं। तो अगर ड्राइवर्स क्रैश हो भी जाए तो कर्नल तो हमारा सेफ़ रहेगा, इसलिए ये सिक्योर है। ये ज़्यादा स्टेबल भी है, कम क्रैश होता है इसके अंदर। क्यों? क्योंकि कर्नल में कम कोड है, जितना कम कोड उतने कम बग्स, तो उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी। नेक्स्ट इज़ हार्डवेयर कम्युनिकेशन। एप्लीकेशन को हार्डवेयर यूज़ करना है तो वो कैसे करेगा? पहले वो यूज़र स्पेस सर्विसेज के पास जाएगा, फिर वो माइक्रो कर्नल के पास जाएंगे, फिर हार्डवेयर से हमारी कम्युनिकेशन हो पाएगी। ऐसा किस में था? मोनोलिथिक में। अरे मैंने नाम गलत बोल दिया। ऐसा किस में था? माइक्रो कर्नल में, ठीक है। मोनोलिथिक में क्या होता है? डायरेक्ट एप्लीकेशन से कर्नल, कर्नल से हार्डवेयर। इसके अंदर हमारे पास क्या आ गया बीच में? यूज़र स्पेस, ठीक है। इसीलिए जो है मोनोलिथिक फास्ट होता था, क्योंकि डायरेक्ट हो जाता था। इसमें एक यूज़र स्पेस भी एक्स्ट्रा आ गया, इसलिए थोड़ा सा स्लो होता है। अब यहाँ पे मैंने एक इम्पोर्टेंट चीज़ बोली थी, क्या बोली थी वो? आईपीसी, ठीक है। तो आईपीसी हमने क्या बोला था कि माइक्रो कर्नल में सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज होती हैं, जैसे कि आईपीसी, बेसिक मेमोरी मैनेजमेंट, ये सब। तो आईपीसी होता क्या है? आईपीसी इज़ इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। इसकी ज़रूरत क्या है? ये माइक्रो कंट्रोलर बोल रही हूँ, माइक्रो कर्नल में इसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ड्राइवर्स, फाइल सिस्टम्स, मेमोरी मैनेजर्स, अलग अलग प्रोसेसेस हैं इसके अंदर। और ये जो है आईपीसी क्या करता है, अलग अलग प्रोसेसेस के बीच में जो कम्युनिकेशन होती है वो करवाता है। ये एक दूसरे से डायरेक्टली बात नहीं कर सकते, इसीलिए क्या यूज़ होता है जिससे बात कर सके? आईपीसी, विच इज़ इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, ठीक है। जैसे प्रिंटर ड्राइवर है, बीच में माइक्रो कर्नल है, ठीक है, माइक्रो कर्नल लगा दिया हमने, तो ये मेमोरी मैनेजर से इसको बात करवाएगा, क्योंकि माइक्रो कर्नल के अंदर क्या है? आईपीसी, ओके। फिर माइक्रो कर्नल फाइल सिस्टम, तो हर रिक्वेस्ट मैसेज के फॉर्म में जाती है, इसी प्रोसेस को आईपीसी बोलते हैं, ठीक है। इसकी एडवांटेजेस क्या है? ये कम बल्कि है, सिक्योर ज़्यादा है, स्टेबल है, इजी टू मेंटेन है, इजी डिबगिंग है। और डिसएडवांटेज क्या है? कम्युनिकेशन स्लो होती है, परफॉर्मेंस मोनोलिथिक से कम है और आईपीसी पर डिपेंड करता है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप के ऊपर, जो कि है हाइब्रिड कर्नल। अब हाइब्रिड कर्नल, इसका नाम समझे सबसे पहले। तो हाइब्रिड का मतलब होता है मिक्सचर, यानी कि कम्बिनेशन, विच इज़ मिक्सचर ऑफ मोनोलिथिक कर्नल एंड द माइक्रोलिथिक कर्नल। इट मीन्स कि ऑपरेटिंग सिस्टम ने दोनों कर्नल्स की अच्छी क्वालिटीज़ को कंबाइन करके एक कर्नल बनाया, जिसका नाम रखा हाइब्रिड। ये क्यों बनाया गया? क्योंकि इंजीनियर्स ने देखा कि मोनोलिथिक कर्नल बहुत फास्ट है, लेकिन अगर ड्राइवर क्रैश हो गया तो पूरा सिस्टम क्रैश हो जाएगा। वहीं बात करें माइक्रो कर्नल की, तो वो बहुत सिक्योर है, स्टेबल है, लेकिन आईपीसी की वजह से वो स्लो हो जाता है, ठीक है। वो एक जगह फास्ट चीज़ मिल रही थी, एक जगह स्लो हो रहा था, लेकिन वहीं पे वो सिक्योर और स्टेबल हो रहा था। तो दोनों चीज़ों को कंबाइन करा उन्होंने, दोनों की अच्छी क्वालिटीज़ को लिया और एक हाइब्रिड कर्नल बना डाला। एग्जाम्पल समझो कि तुम
बाइक खरीद रहे हो, ठीक है। एक बाइक है जिसकी स्पीड बहुत अच्छी है और सेफ्टी कम है, वहीं दूसरी बाइक है जिसकी सेफ्टी बहुत अच्छी है और स्पीड कम है। अब कंपनी ने एक नई बाइक बनाई जिसकी स्पीड अच्छी है, स्पीड भी अच्छी है और सेफ्टी भी अच्छी है, तो ये क्या हुआ, ये हाइब्रिड है। अब इस हाइब्रिड कर्नल का स्ट्रक्चर क्या होता है, इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट सर्विसेज कर्नल स्पेस में होती हैं और कुछ सर्विसेज यूज़र स्पेस में होती हैं, ठीक है। जैसे यूज़र स्पेस में देखें तो कुछ सर्विसेज हमने डाल दी उसके अंदर, लेकिन कर्नल स्पेस में मैंने डाला मेमोरी मैनेजमेंट, शेड्यूलर, इंपॉर्टेंट ड्राइवर्स, ये सब मैंने डाल दी। मतलब जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो कर्नल स्पेस के अंदर और बाकी चीज़ें जो हैं वो यूज़र स्पेस के अंदर। ना ही सब कुछ कर्नल में है और ना ही सब कुछ यूज़र में है, तो ये दोनों का कम्बिनेशन है। तो जब भी कोई एप्लीकेशन हार्डवेयर से इंटरेक्ट करना चाहेगी तो पहले यूज़र स्पेस, फिर कर्नल स्पेस एंड देन हार्डवेयर, ठीक है। तो मोनोलिथिक से इसकी मतलब ये स्पीड लेता है, माइक्रो कर्नल से ये सिक्योरिटी लेता है और स्टेबिलिटी लेता है, और ये फास्ट होता है क्योंकि इसमें जो सर्विसेज होती हैं वो फ्रीक्वेंटली यूज़ होती हैं, जैसे मेमोरी मैनेजमेंट, सीपीयू शेड्यूलिंग, इंपॉर्टेंट ड्राइवर्स, उन्हें कर्नल के अंदर रखा जाता है, जो मतलब रेगुलर यूज़ होती है, फ्रीक्वेंटली यूज़ होती हैं, इसलिए परफॉर्मेंस अच्छी होती है। दूसरा, ये सिक्योर होता है क्योंकि जो सर्विसेज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं हैं या जिनमें क्रैशेस होने का चांस ज़्यादा है उन्हें यूज़र स्पेस में रखा जाता है। अगर वो क्रैश हो भी जाए तो कर्नल को घंटा फ़र्क नहीं पड़ेगा और सिक्योरिटी इम्प्रूव रहती है इससे। फिर आगे बात करूँ मैं, स्टेबल होता है ये माइक्रो कर्नल की तरह, सब कुछ कर्नल के अंदर नहीं होता, इसलिए क्रैश होने के चांसेस कम हो जाते हैं। ओके।